हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, जिससे कि हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो वो एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना उसमें। और अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो डेवलप हुई थी 3300 से लेकर 1300 तक, यानी कि 3300 से लेकर 1300 बिफोर कॉमन एरा में। ठीक है, डेट याद रखेंगे इसकी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब एक्सकवेट साइट थी जो वो हड़प्पा ही थी, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा ही थी वो साइट जो हमारे सामने आई थी। ठीक है, और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको ये ब्रॉन्ज एज भी कहा जा सकता है। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है। जो ये डिस्कवरी थी ये किसने की थी? ये की थी जॉन मार्शल ने। और इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये पूछ लिया जाता है ना एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और साउथ में अगर हम बात करें तो दहमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। और वेस्ट की बात करें तो सुदका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये आलमगीर जो कि वेस्टर्न यूपी में है। यहाँ तक इसका एरिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन फैल रखा है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे मतलब ऐसे जैसे आप कह सकते हो कि जब डिस्कवरी हुई, खोदा गया